ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लॉ गॉड चैनल पर। आज हम आपको गौतम बुद्ध जी और डाकू अंगुलीमाल के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डाकू अंगुलीमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनका जान से मार देना उसका काम था। व्यक्ति को भी मारकर उसकी एक अंगुली काट कर उसकी माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया। डाकू ने 1000 अंगुलियां पहनने की कसम खाई थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल के समीप बसे गांव में आए। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों रह रहे हो? गांव वालों ने डाकू के डर की बात कही। अगले दिन बुद्ध उसी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बुद्ध को रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने। जंगल के बीच मचान पर बैठे अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और मचान से उतरकर हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे। अंगुलीमाल पीछे से जोर जोर से बोल रहा था, रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वे दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोले कि रुको। फिर भी गौतम बुद्ध आगे बढ़ते ही जा रहे थे। फिर डाकू ने कहा कि रुकिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हम तो रुक गए हैं। तो अंगुलीमाल को ये आश्चर्य हुआ कि ये तो रुके नहीं, ये तो चल ही रहे हैं। तो अंगुलीमाल ने कहा कि आप रुके नहीं तो आप किस लिए कह रहे हैं कि हम रुक गए हैं? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मेरा मन स्थिर हो गया है, अर्थात मैं रुक गया हूँ, लेकिन आपका मन अभी भी चलायमान है, इसलिए आप अभी भी दौड़ते जा रहे हो। अंगुलीमाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अंगुलीमाल बोला, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध देश मुझसे डरता है। मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध निर्भय हो बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम राज्य की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल टहनी तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ में लगा दो। अंगुलीमाल बोला, टूटी टहनी भला कोई वापस लगती है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलीमाल सकपका गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करते हैं। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक का नाम से जाना गया, यानी हिंसा छोड़ दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।